वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में सभी लकारों से संबंधित अनुवाद बनाना सीखेंगे। हम लट लकार में, लेट लकार में, लंग लकार में, लोट लकार में और विधि लिंग लकार के सभी लकारों के अनुवाद बनाना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने कारक से किस प्रकार से अनुवाद बनाए जाते हैं ये सीखा था, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, ये जो अनुवाद हैं ये परीक्षा में आपसे अवश्य ही पूछे जाएंगे, चाहे 9th में हो, 10th में हो, फर्स्ट ईयर में हो या इंटर में हो। सभी कक्षाओं में ये अनुवाद अवश्य रूप से पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आपने रूप याद किए, जो शब्द रूप भी याद किए थे और धातु रूप भी याद किए थे। अब हम उनका प्रयोग करते हैं इन अनुवाद में। अब देखिए, पहला है लट लकार। हमने बताया था कि लट लकार जो लट लकार है वो होता है वर्तमान काल। और वर्तमान काल आपको पता ही है कि जो काम वर्तमान में हो रहा होता है उसे ही हम लट लकार कहते हैं। संस्कृत में और हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। और लट लकार या वर्तमान काल की बहुत अच्छी सी पहचान है, वो सब आप जानते ही हैं कि इसके लास्ट में हा होता है या हो है या रहा है या रही है। जब कोई काम हो रहा होता है तो वो वर्तमान काल में होता है, तो संस्कृत में इसको लट लकार कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे आता है ये मैं बाजार जाता हूँ, ये अक्सर परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। बच्चों, इसको अच्छी तरह से याद कर लो, मैं बाजार जाता हूँ। अब देखिए, मैं की संस्कृत होती है अहम, अहम हट्टम, और बाजार की होती है हट। और इसको हट की जगह कहीं जो है संस्कृत बाजार की आपणम भी होती है। बच्चों, आपणम, आपण माने भी बाजार होता है। तो आप ये हट्टम ना लिख करके आपरण भी लिख सकते हैं। अब देखिए, याद कर लो कि अहम के साथ में आमी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो आमी भी उत्तम पुरुष का एक वचन है क्रिया में। ठीक है, जैसे आपने रूप याद किए थे ना कि गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छत है, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामि। अब यहाँ पर जो है आमी देखिए उत्तम पुरुष का एक वचन है और जो अहम है वो भी उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर अहम के साथ में आमी लगता है। और जाने को गए गम धातु है, तो ये बना अहम हट्टम गच्छामि। अब बच्चों, आपको अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये अहम इस तरह से क्यों लिखा हुआ है, इसमें ये इस तरह से क्यों नहीं लिखा हुआ है, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था बच्चों कि ये अंकी बिंदी होती है, ये वहाँ पर आता है जहाँ अगर अंकी बिंदी के ये आगे कोई व्यंजन वर्ण होता है तो ये अंकी बिंदी आती है, और अगर कोई स्वर आता है तो ये अंकी बिंदी नहीं लगाते, वहाँ पर हम माँ लगाते हैं। तो बच्चों, आपको याद हो गया कि मैं बाजार जाता हूँ, इसकी संस्कृत बनेगी, मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम, बाजार की हो गई हट्टम, और गच्छामि तो इसकी संस्कृत बनी अहम हट्टम गच्छामि। बच्चों, इसको अच्छी तरह से याद कर लो, ये जरूर परीक्षा में आते हैं। अब दूसरा है कमल खिलता है। कमल खिलता है तो ये हुआ कमलम विकसति, विकसत माने खिलने को कहते हैं। और यहाँ पर ती क्यों आया है? क्योंकि ये कमल एक खिल रहा है। अगर कमल बहुत सारे खिलते कि कमल खिलते हैं तो आता कमलम विकसंती। अब कमल एक ही खिल रहा है इसलिए आया है कमलम विकसति। अगला है अहिंसा परम धर्म। ये भी अक्सर परीक्षा में आता है अनुवाद बनाने के लिए, और ये कितना सरल है। देखिए कि आज आपको पता चलेगा कि कितना सरल है इसकी संस्कृत बनानी। देखिए, अहिंसा को अहिंसा ही लिखना है, परम को आप ओ की मात्रा से लिखेंगे परमो, और धर्म के आगे केवल विसर्ग लगा देना है। और है कि आपने संस्कृत याद करके रख लो बच्चों कि हा की संस्कृत होती है अस्ति। अगर ये हा आता है तो इसको याद करके रख लो कि हा की संस्कृत क्या होती है? अस्ति, क्योंकि अगली बार अगर कोई और अनुवाद करेंगे तो उसमें भी आपको याद हो जाए कि हा की संस्कृत है अस्ति। अब देखिए कितना आसान हो गया। अहिंसा
परमो, बस यहाँ ध्यान रखना है कि ओ की मात्रा लगाई है। परमो, धर्म को ऐसे ही लिखा है, बस विसर्ग लगा दिया। अब है कि आपको याद हो गई। अस्ति बन गया अहिंसा परमो धर्म अस्ति। अगला अनुवाद है श्याम हंसता है। श्याम, अब देखिए श्याम लड़का है, इसलिए श्याम के आगे हमने विसर्ग लगाए हैं। बच्चों याद रख लो कि अगर लड़का होता है या पुरुष होता है तो उसकी संस्कृत बनाने के लिए उसके आगे, नाम के आगे 2 विसर्ग लग जाते हैं, और अगर लड़की है या स्त्री है तो उसके आगे कोई भी विसर्ग नहीं लगते। उसके आगे विसर्ग नहीं लगते हैं, उसके नाम को ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिए श्याम, अब श्याम एक हंसने वाला है, तो यहाँ पर हंस धातु आई है, और क्योंकि एक वचन का, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है यहाँ पर चिन्ह क्रिया का ती, तो आ जाएगा हंसती ना, तो बना श्याम हंसता है। हम दोनों जाते हैं, अब हम दोनों जाते हैं, तो देखिए ये आया यहाँ पर। बच्चों हमने पहले ही बताया था कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके परीक्षा में जो 30% कोर्स कम किया गया है उसमें हस धातु और पठ धातु के रूप आएंगे, तो वो तो आपसे विभक्ति पूछी जाएगी, लेकिन जो और भी ये धातु रूप हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जब हम अनुवाद बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए गच्छ भी आ रहा है, ठीक है। तो गच्छ के भी रूप आपको, गम के धातु के भी रूप आपको याद करने हैं ताकि आप उससे अनुवाद बना सकें। अब देखिए हम दोनों जाते हैं, अब हम दोनों की क्या है संस्कृत आवाम, ठीक है। यहाँ पर आवाम आया है, और यहाँ पर ये गच्छावै, जब गच्छति गम धातु के रूप याद किए थे तब किया था ना, गच्छामि गच्छाव गच्छामि, है ना। तो ये हम दोनों क्या है उत्तम पुरुष का द्विवचन है ना, आवाम, तो आवाम में उसी तरह से क्रिया के रूप भी लिखेंगे कम धातु के गच्छाव, ठीक है। तो कितना आसान हो गया। तुम सब पढ़ते हो, अब देखिए तुम सब ये है मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो क्या आएगा यूयम। अब यहाँ पर यूयम और पढ़ने को कहते हैं पठ। अब इसी जो भी यहाँ पर होता है उसी के अनुसार क्रिया लगती है बच्चों, जैसे कि यूयम है, क्या है ये, यूयम है मध्यम पुरुष का बहुवचन, और यहाँ पर गम धातु का भी यहाँ पर लगेगा मध्यम पुरुष का बहुवचन। अब बार बार मैं यही बता रही हूँ कि देखिए यूएम में अंक की बिंदी इसलिए लगी है क्योंकि पा जो है हमारा व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ पर मा ना लिख करके ये यहाँ यूएम में बिंदी लगी है, अनुस्वार की बिंदी लगाई गई है यहाँ पर। अब अगला है बालक घर में हैं। अब बालक देखिए एक वचन में है, तो जैसे राम के रूप याद किए थे एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन, उसमें राम है लगा था, इसलिए यहाँ पर भी बालक आया है। अब देखिए में आया है में। अब हमने कारक चिन्ह में पढ़ा था कि सप्तमी विभक्ति का जो एक वचन होता है उसमें क्या चिन्ह आते हैं, में, पे, पर। अब ये में पे पर आता है, तो यहाँ पर भी में आया है, देखिए इसमें में आया है, तो सप्तमी विभक्ति का एक चिन्ह क्या होता है, एक ही मात्रा। तो देखिए घर को ग्रह कहते हैं, तो उस पर एक ही मात्रा लगा दी है, यहाँ पर ग्रह बन गया। और अभी हमने याद किया था अस्ति किसका है, हा। तो देखिए बालक ग्रहे अस्ति, यहाँ पर आपको कारक चिन्ह का भी ध्यान रखना है, अगर वाक्य में कारक चिन्ह आता है तो उसी के हिसाब से वो वहाँ पर लग जाता है उसका चिन्ह। देखिए जैसे हमने यहाँ पर में आया तो हमने सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा दिया यहाँ पर। अब ये देखिए, अब अगला देखिए बच्चों, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए जो वृक्षों है ये बहुवचन में है, तो ये पंचमी विभक्ति का बहुवचन लगेगा यहाँ पर। तो पंचमी विभक्ति का बहुवचन में क्या आता है, ये जैसे आया था ना रामेण रामाभ्याम रामेभ्य, तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए भी लगाया है, तो क्योंकि वृक्ष बहुत सारे हैं, ठीक है बच्चों, तो जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं। और अगर कोई एक चीज़ है, जैसे वृक्ष पहले बनाया था हमने पिछली वीडियो में, वृक्षात, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से यानी वृक्ष एक है, तो पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा था और बना था वृक्षात। अब यहाँ पर वृक्षों से यानी बहुत सारे वृक्ष हैं, तो इसमें पंचमी विभक्ति का बहुवचन लगेगा और बनेगा वृक्ष। ये वृक्ष भी है, और पत्ते भी बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर बनेगा पत्राणि। और यहाँ पर गिरने को कहते हैं पत, और ये भी बहुवचन में लगेगा पतंती, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये बना वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष भी पत्राणि पतंती। अब देखिए अब आता है बच्चों लिट लकार भविष्यकाल। इसमें आपको पता ही है कि भविष्यकाल में अंत में क्या लगता है, गा है, गे गा गी। अगर आता है गा है, गी है या गे है,
तो उसमें उसकी पहचान होती है कि ये भविष्यकाल का है और संस्कृत में इसे कहते हैं लिट लकार। अब देखिए पहला है जैसे छात्र पढ़ेगा, तो ये छात्र पढ़ नहीं रहा है बल्कि पढ़ेगा, तो छात्र के लिए देखिए यहाँ पर विसर्ग लगा दिया है और यहाँ पर लिट लकार के रूप लगेंगे पढ़ने वाले, तो प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा पठिष्यति। ठीक है बच्चों। दूसरा है सब बालक जाएंगे, सब बालक जाएंगे यानी बालक बहुत सारे हैं तो आएगा बालकः, और यहाँ पर बहुवचन में आएगा, जो प्रथम पुरुष का बहुवचन है क्योंकि बालक बहुत सारे हैं तो आएगा गमिष्यन्ति। अगला है मैं कार्य करूँगा, तो मैं की संस्कृत आपको पता ही है अहम होती है। ठीक है, तो यह आया अहम कार्यम, कार्य को ऐसे ही लिखना है, कार्य को करेगा ना, तो इसलिए इसमें अंक की बिंदी लगी है कार्यम, और ये अहम के साथ में आमी लगता है तो इसलिए देखिए ये क्र धातु के रूप है करिष्यामि। पक्षी कलरव करेंगे, पक्षी कलरव करेंगे तो पक्षी की संस्कृत होती है बिहगा, बिहंगा और विसर्ग लगाएंगे कलरव, कलरव और यहाँ पर बनेगा बिहगा कलरवम करिष्यन्ति। ठीक है बच्चों। अब अगला है वे दोनों जाएंगे, वे दोनों जाएंगे, तो देखो वे दोनों की होती है तऊ, तऊ, और इसमें भी प्रथम पुरुष का द्विवचन लगेगा। तऊ के साथ में हमने पहले भी जब ये धातु रूप बताए हैं तो ये बता दिया है कि कौन किसके साथ आता है, तो तऊ के साथ में हमेशा ता लगता है, इसलिए इसमें आएगा गमिष्यत। फिर है मैं घर जाऊंगा, तो मैं की संस्कृत आपको याद हो ही गई है अहम गृहम। अब गमिष्यामि, मैं घर को जाऊंगा, अहम गृहम गमिष्यामि। कल तुम जाओगे, यहाँ पर कल की संस्कृत होती है स्व, यहाँ पर स्व बना दिया, और तुम की होती है त्वम, और ये आ गया गमिष्यसि। यहाँ पर तुम है इसलिए ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसीलिए मध्यम पुरुष का एक वचन ही रूप बनेगा गम धातु का गमिष्यसि, तो स्व है त्वम गमिष्यसि, इस तरह से इसकी संस्कृत बनेगी। अगला है आज तुम दोनों खेलोगे, तो आज की संस्कृत होती है अध, अध माने आज, युवाम, युवाम यानी तुम दोनों। अब ये देखिए क्रीड धातु के रूप बने हैं यहाँ पर क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यथ खेलने को कहते हैं कीड़ा। अगला है तुम कल बाजार जाओगे, तो देखिए फिर आ गया कल का, तो तुम की संस्कृत होती है त्वम, और तुम की त्वम, कल की हो गई स्व है, और हट्टम गमिष्यसि, त्वम के साथ में हमेशा सी लगता है क्योंकि त्वम भी मध्यम पुरुष का एक वचन है और उसके साथ में क्रिया हमेशा सी लगेगा त्वम के साथ में, जैसे अहम के साथ में आमी लगता है ऐसे त्वम के साथ में सी लगेगा, याद रखना बच्चों। तो इस तरह से जितने भी ये लट लकार के रूप हैं इसमें से भी एक ना एक परीक्षा में जरूर आएगा। आता है बच्चों लोट लकार, लोट लकार मतलब आज्ञावाचक, जैसे कोई किसी को आज्ञा दे रहा है, जैसे बालक जाए। अब यहाँ पर लग रहा है ना कि किसी ने आज्ञा दी है कि बालक जाए, तो अब यहाँ पर देखिए लोट लकार के रूप आएंगे, तो बालक की संस्कृत हो जाएगी विसर्ग लग के बालक, और विद्यालय, विद्यालय जाए तो यहाँ पर विद्यालय के में यहाँ पर अनुस्वार लग जाएगा विद्यालयम गच्छतु, यहाँ पर लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप होता है ना गच्छतु, या तो इसी तरह से ये बना बालक है विद्यालय गच्छतु। अगला है वे धर्म का आचरण करें, तो वे की संस्कृत होती है ते, और धर्म का, अभी देखिए धर्म को वैसे ही लिखा है लेकिन इसमें ये द्विवचन का, एक द्विवचन का नहीं, ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है अम, यहाँ पर लगा है जैसे बनता है ना रामम, इसलिए इस तरह से ये भी बना धर्मम आचरन्तु। ठीक है बच्चों। तो अब है तुम पुस्तक पढ़ो, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम पुस्तक पढ़ो, तो आएगा देखो तुम की आपने याद ही कर ली है, त्वम आता है त्वम पुस्तकम। अब इसमें को छुपा हुआ है को, तो यहाँ पर जो है को की जगह किसको पढ़ रहा है कर्ता, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो इसलिए इसमें आएगा अम पुस्तकम पठ, तुम पुस्तकम पढ़। अब ये देखिए यहाँ पर लोट लकार के जो मध्यम पुरुष का एक वचन बनता है तो उसमें कुछ भी नहीं आता, पठ आता है, इसलिए बना तुम पुस्तकम पठ। अगला है इस समय तुम घर जाओ, तो इस समय की संस्कृत होती है इदानी, और तुम की है त्वम, घर को जाओ
जिसमें को छुपा होता है बच्चों, जिसमें मान लो को आ रहा है आगे और वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम वाक्य को जब पढ़ रहे हैं तो इसमें दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि इसमें को है। जैसे अब वो है इस, अगर हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, इस समय तुम घर को जाओ, है ना, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। इसमें को तो आ रहा है ना, तो इसलिए इसमें ये अंक की बिंदी यहाँ पर लिखती है, तो इसलिए ये यहाँ पर इस तरह से ये लगा हुआ है ग्रहम। ठीक है बच्चों। अब जैसे ये भी था तुम पुस्तक पढ़ो, तो ये भी ऐसे ही था कि तुम पुस्तक को पढ़ो, इसलिए यहाँ पर ये आया, अंक की बिंदी आई ना। और यहाँ पर धर्म का आचरण करो, है ना, धर्म का आचरण करो, इस प्रकार भी इसमें यहाँ पर ये धर्मम लगाए। अभी देखिए यहाँ पर माँ लगाए, क्योंकि यहाँ के इसके आगे स्वर लगा है, इसलिए यहाँ पर अंक की बिंदी न लग करके माँ लगा है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये व्याकरण, ये व्यंजन का वर्ण है गा, इसलिए यहाँ पर ये अंक की बिंदी लगी है इस प्रकार से। अब अगला है प्रयाग के लिए प्रस्थान करो। तो देखिए प्रयाग के लिए, अब के लिए आ गया, तो के लिए में जैसे फलाए, रामाय, के लिए आता है ना चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, इसलिए आ जाए प्रयागाय प्रस्थानम कुरु। ठीक है बच्चों। अब किताब लाओ और पढ़ो। अब यहाँ में पुस्तकम आनय पठ च, हमेशा याद रखना जो च होता है और की जो संस्कृत होती है वो लास्ट में लगती है, तो इसलिए आया पुस्तकम आनय, पुस्तक लाओ और पढ़ो, लेकिन यहाँ पर चा बाद में लगाए। अगला है सभी वक्ता उपस्थित हों। देखिए सभी वक्ता उपस्थित हों, तो सब की होती है सर्वे, और भी की जो है सभी वक्ता उपस्थित हों। यहाँ पर भी है नहीं, लेकिन यहाँ पर लगा दिया इन्होंने, इसका मतलब है इसमें है कि सभी वक्ता भी उपस्थित हों। तो भी की है यहाँ पर अपि वक्तारः उपस्थितः भवन्तु। ठीक है बच्चों। अब राम को पुस्तक दो, अब राम को पुस्तक दो, राम के लिए पुस्तक दो, रामाय पुस्तकम देहि। अगला आता है बच्चों विधि लिंग लकार, यानी चाहिए के अर्थ में। अब देखिए यहाँ पर चाहिए आएगा, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो आएगा त्वम पठे। अगला है बादल बरसें, तो मेघा वर्षेयु। आप अब धातु रूप जो आपने याद किए हैं उसको याद रखिए। देखिए वही सब लास्ट में आ रहा है धातु रूप। तुम दोनों को जाना चाहिए, तो युवाम गच्छतम, तुम दोनों को जाना चाहिए आएगा युवाम गच्छेतम। तुम दोनों, ये जो तम है ये किसका था, मध्यम पुरुष का द्विवचन, इसलिए आया है तम, तम का चिन्ह। उसे समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, तो उसे की होती है सह समाचार पत्रम, यानी उसे समाचार पत्र को पढ़ना चाहिए, इसलिए आएगा समाचार पत्रम पठेत। तो ये आएगा विधिलिंग का एक, जैसे ये बनाते हैं ना पठेत, पठेताम पठेयु, तो ये क्योंकि सह एक वचन का है इसलिए ये भी एक वचन का ही लगेगा। छात्रों को विद्या अध्ययन करना चाहिए, छात्राः विद्या अध्ययनम कुर्युः। अब बच्चों लंग लकार भूतकाल। अब ये देखिए यहाँ पर वह गया, यानी वो चला गया, है ना, तो वह की तो वही यहाँ पर कुछ नहीं बदलता, ये जो है किसी भी काल का हो ये हमारा यही रहेगा। देखिए वह की संस्कृत वही रहेगी स, और यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष का एक वचन लगेगा अगच्छत, वह गया, इसकी संस्कृत बनेगी सह अगच्छत। तुम गए तो बनेगा त्वम अगच्छ। राम ने पत्र लिखा, यानी राम ने पत्र लिख दिया, तो आगे राम पत्रम अलिखत। इसका आया राम ने पत्र लिखा, यानी राम पत्रम अलिखत। अब है मोहन ने प्रश्न किया। अब मोहन करता हुआ, बच्चों जो भी करता होता है उसमें एक ये विसर्ग लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रश्नम अपृच्छत। अगला है उसने प्रणाम किया, तो सह प्रणामम अकरोत्, या इस तरह भी इसको बना सकते हैं स अनमतः। तुम दोनों पढ़े तो होगा युवाम अपठम। अगला है छात्र ने लेख लिखा, तो छात्र ने लेख लिखा यानी छात्रः लेखम अलिखत। अगला ये रह गया तुम दोनों पढ़े यानी युवाम अपठतम। अगला है देखिए कितना बड़ा अनुवाद है। कालिदास ने, महाराज ने कालिदास को 1 लाख दिया, महाराज ने कालिदास को 1 लाख दिया। अब देखिए इसको कितना सरल हो जाएगा ये बनाना। तो महाराज के आगे हमने विसर्ग लगा दिया, अब के लिए आएगा इसने, क्योंकि महाराज ने कालिदास के लिए दिए हैं 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर देखिए कालिदास आए, लक्षम 1 लाख को कहते हैं लक्षम ददात है।
अब है हम सब ने पढ़ा, वयम ए पठामः। या माता प्रसन्न हुई तो जननी प्रसन्ना अभवत्, या इस तरह भी बना सकते हैं इसको, जननी प्रासीदतः। जैसा भी आपको सरल लगे उसको आप याद कर सकते हैं। तो बच्चों अब हमने इसमें पांचों ही लकार के रूप जो है ये अनुवाद सीख लिए और आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ज़रूर ये परीक्षा में इनमें से जो है जो भी आपको अनुवाद पूछे जाएंगे वो ज़रूर ही आएंगे। इसलिए बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें और आपको ये अनुवाद ज़रूर बनाने होंगे। जब आपकी बोर्ड परीक्षा होगी तो ये आपको इसमें से ज़रूर जो है अनुवाद बनाने को आएंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और जो है इसके जितने भी अनुवाद इसमें दिए हुए हैं वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसका बार बार रिवीजन करेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने सभी लकारों के अनुवाद बनाना सीखा। मुझे आशा है कि आप सबको ये अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी जब वीडियो चल रही है तो आपका सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दीजिए, इसीलिए क्योंकि प्रेस करने से ही, घंटी को प्रेस करने से ही सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। अगर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो वीडियो देखने से आप वंचित हो जाते हैं। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।